मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसे अक्सर लोग उसकी खूबसूरती के लिए सराहते हैं, लेकिन यह खूबसूरती मेरे जीवन का बोझ भी बन चुकी है। मेरी उम्र 28 साल है। मैं अपनी उम्र से कहीं अधिक अनुभव कर चुकी हूँ। ऐसा क्यों ना हो, जब माता-पिता के सहारे महरूम होकर अकेले जीवन का सामना करना पड़े तो इंसान जल्द ही परिपक्व हो जाता है। 4 साल पहले की बात है। एक काली रात ने मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए बदल दी। मेरे माता-पिता का एक भयानक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। उस रात ने मुझे न सिर्फ अनाथ बना दिया, बल्कि मेरे मन में एक अजीब सी खामोशी भी भर दी। उनकी हंसी, उनकी बातें सब एक ही झटके में मुझसे दूर हो गई। उस दिन के बाद से ही मेरा जीवन सूनापन और खामोशी का प्रतीक बन गया। अब मैं एक ऑफिस में काम करती हूँ। यह मेरी जीविका का साधन है और कभी-कभी सुकून का जरिया भी। वहाँ के लोग मुझे जानते हैं, लेकिन शायद ही कोई मेरे दिल की गहराई को समझता हो। हर सुबह मैं खुद को तैयार करती हूँ, चेहरे पर मुस्कान सजाती हूँ, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी छिपी रहती है। मैं 4 साल से अकेले हूँ। यह अकेलापन एक सजा की तरह है। जब भी घर लौटती हूँ, दीवारें जैसे मुझसे बातें करने लगती हैं। कभी-कभी मैं कमरे में अजीब सी खामोशी महसूस होती है, मानो मेरी तन्हाइयों का मजाक उड़ा रही हो। मेरा एक छोटा सा अपार्टमेंट है। छोटा होने के बावजूद मुझे वह बहुत बड़ा लगता है। शायद इसलिए कि वहाँ कोई और नहीं होता। मैंने अपनी दिनचर्या में खुद को इस कदर व्यस्त कर लिया है कि सोचने का समय ही नहीं बचे। सुबह ऑफिस जाना, काम में डूबे रहना, शाम को घर आकर अकेले खाना खाना और फिर किताबों के बीच खुद को उलझा लेना। लेकिन किताबें भी तो कब तक साथ देती। कभी खिड़की से बाहर झांकती हूँ, वहाँ के लोग हंसते बोलते नजर आते हैं। उनकी बातें सुनकर लगता है कि मैं किसी और ही दुनिया में हूँ। एक ऐसी दुनिया जहाँ लोग खुश रहते हैं, हंसते हैं और किसी का इंतजार करते हैं, लेकिन मेरे पास ना कोई इंतजार है, ना कोई साथ है। हालांकि मैं अपनी नौकरी से खुश हूँ, क्योंकि वही मेरी जिंदगी का सहारा है। ऑफिस में काम करने से मुझे महसूस होता है कि मैं किसी की काम की हूँ। वहाँ के सहकर्मी मुझसे बातें करते हैं, पर कोई भी मेरे अकेलेपन को नहीं समझ पाता। कुछ लोग ने मुझसे शादी के लिए भी कहा, लेकिन मेरा मन किसी के साथ जुड़ने को तैयार ही नहीं था। शायद इसलिए कि मैंने देखा है कि जब आप अपने बिछड़ जाते हैं तो वह दर्द कैसे होता है। मैंने फिर से उस दर्द को सहने के लिए तैयार नहीं, लेकिन इन सब के बीच भी मैं खुद को टूटने नहीं देती। शायद कहीं न कहीं मेरे माता-पिता मुझे देख रहे होंगे। यही सोचकर मैं हर दिन खुद को संभाल लेती हूँ। मेरी जिंदगी का हर दिन एक नई चुनौती की तरह होता है, लेकिन मैं उसे पार कर लेती हूँ। अकेलापन मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन मैंने इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैं जानती हूँ कि मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। यह बस शुरुआत है। शायद आगे कहीं कोई ऐसा मोड़ आएगा जो मेरी तन्हाई को खत्म कर देगा। मैंने 4 साल तक अपने जीवन में अकेलेपन को झेल लिया, लेकिन कम से कम मुझे अपनी नौकरी का सहारा था। वही नौकरी जिसने मुझे अपने
पैरों पर खड़ा किया था, वही अब मेरे लिए एक कड़वी याद बन गई है। सब कुछ ठीक चल रहा था, या शायद मैंने खुद को यह झूठ बोलने की आदत डाल ली थी, लेकिन सच बहुत देर तक छिपा नहीं रह सकता। मेरे ऑफिस में लोग मुझे हमेशा अजीब नज़रों से देखते थे। वे मेरे बारे में फुसफुसाते, मेरी सुंदरता की तारीफ करते, लेकिन निगाहों में इज्जत नहीं थी। फिर भी मैं कभी किसी की परवाह नहीं की। मैंने हमेशा अपने काम को ही महत्व दिया, लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरी दुनिया हिला दी। मेरे बॉस, जो 55 साल के थे, उन्होंने मुझे अपने केबिन में बुला लिया। पहले तो वह सामान्य बातें करते रहे, जैसे कि काम कैसा चल रहा है, क्या मैं खुश हूँ वगैरह। फिर उनकी बातें बदल गई। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा, तुम खूबसूरत हो, और अगर तुम मेरे साथ एक रात बिताओगी तो मैं तुम्हें प्रमोशन दूंगा, साथ ही पैसे की भी कोई कमी नहीं होगी। उनकी बात सुनकर मेरा खून खौल उठा। यह वही इंसान था जिसे मैं इतनी समय से सम्मान देती आई थी। मेरा आत्मविश्वास ठेस से भर गया। मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन अगले ही पल मैंने दृढ़ता से कहा, मैं आपकी यहाँ गंदी पेशकश कभी स्वीकार नहीं करूँगी। उन्होंने हंसते हुए कहा, सोच लो, यहाँ तुम्हें कोई और नहीं पूछेगा। मैंने बिना कुछ और सुने उसी क्षण अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। मैंने अपना इस्तीफा उनकी टेबल पर रखा और वहाँ से निकल आई। ऑफिस से बाहर निकलते हुए मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आंसू कमजोरी के नहीं थे। वह आंसू मेरे आत्मसम्मान की जीत के थे। मैंने अपनी मेहनत से कमाई हुई नौकरी को खो दिया था, लेकिन अपनी इज्जत को नहीं खोने दिया। अब मैं नौकरी की तलाश में हूँ। यह आसान नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि ईमानदारी और आत्मसम्मान से जीने वाले के लिए भी दुनिया में जगह है। मैं हर दिन नई नौकरी के लिए आवेदन करती हूँ, नए इंटरव्यू के लिए जाती हूँ, लेकिन यह सफ़र अकेला और थका देने वाला है। कभी कभी रात को जब मैं अकेले अपने कमरे में बैठती हूँ तो सोचती हूँ कि क्या मेरी ज़िंदगी में कभी कोई सुकून भरा पल आएगा। क्या कभी कोई ऐसा होगा जो मुझे समझेगा, बिना शर्त प्यार करेगा। लेकिन फिर मैं खुद को संभाल लेती हूँ। मुझे अपनी राह खुद बनानी है। मैंने जो खोया है उसे कहीं ज़्यादा पाने की उम्मीद है। मुझे यकीन है कि एक दिन ऐसा आएगा जब यह अकेलापन भी एक मीठी याद बन जाएगा, लेकिन तब तक मैं अपने आत्मसम्मान को बनाए रखूंगी, चाहे जितनी भी मुश्किलें आए। जिंदगी जब अंधेरे से डूबने लगती है, तब अचानक कोई रोशनी की किरण उभर आती है। मेरी जिंदगी भी ऐसी ही है। एक मोड़ से गुजर रही थी। अपनी पिछली नौकरी से इस्तीफा देकर मैं नौकरी की तलाश में दर दर भटक रही थी, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि कहीं न कहीं मेरी काबिलियत को पहचान मिलेगी। फिर एक दिन मुझे एक नई नौकरी मिली। यह एक मध्यम आकार की कंपनी थी, लेकिन यहाँ का माहौल अलग था, सुकून भरा और सकारात्मक। सबसे खास बात थी मेरे नए बॉस अर्जुन। वह 27 साल का नौजवान था, जो अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा परिपक्व और
समझदार था। उसने पहले ही दिन मेरा स्वागत मुस्कुराहट के साथ किया था। अर्जुन ने मुझे कभी सिर्फ एक कर्मचारी नहीं समझा, वह हमेशा मेरे काम की सराहना करता, मेरी परेशानियों को समझता और अगर मैं कभी उदास होती तो हल्के फुल्के अंदाज में हंसी देता। तो 6 महीने कब गुजर गए पता ही नहीं चला। इन 6 महीनों में अर्जुन मेरे लिए सिर्फ एक बॉस ही नहीं रहा बल्कि एक ऐसा इंसान बन गया जिससे मेरी जिंदगी में खुशियाँ लौटने लगी थी। मुझे अर्जुन की हर बात अच्छी लगने लगी थी, उसकी सादगी, उसकी समझदारी और सबसे बढ़कर उसका मेरे प्रति सम्मान। फिर एक दिन उसने मुझे अपने केबिन में बुला लिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्यों। जब मैं अंदर गई तो अर्जुन की आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसने मुझे बैठने को कहा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, शायद यह मेरी सबसे बड़ी हिम्मत होगी। मैं चुपचाप सुन रही थी। उसने कुछ क्षणों के मौन के बाद कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसके यह शब्द सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू थे। मैंने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, हाँ अर्जुन, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। हमारी शादी सादगी और प्यार से भरी हुई थी। वहाँ ना कोई दिखावा था और ना कोई दिखावटी रिश्तेदार, बस हम दोनों और हमारे कुछ करीबी लोग। ये शादी मेरे लिए एक नई शुरुआत थी। अब मैं अर्जुन की पत्नी हूँ। जिंदगी की सारी मुश्किलें जैसे कहीं खो गई हैं। हम दोनों साथ में हंसते बातें करते और सबसे बढ़कर हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अर्जुन ने न केवल मेरी तन्हाई को खत्म किया बल्कि मुझे एक नई जिंदगी दी। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जो पाया है वह कहीं ज़्यादा कीमती है। मेरी हर सुबह अब उसकी मुस्कान से शुरू होती है और हर रात उसके साथ होने के सुकून के साथ खत्म होती है। मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी डेटा को शेयर, वीडियो को लाइक और कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।